तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि जॉर्डन बॉर्डर पर हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर किया जोरदार हमला। 3 इजराइल के नागरिकों की मौत। जॉर्डन बॉर्डर छोड़कर भाग गई इजराइल की सेना। हमास ने कर लिया कब्जा। जम्मू कश्मीर में मुसलमानों के सहारे चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी। 57 में से 24 मुसलमानों को दिया है अब तक टिकट। संयुक्त राष्ट्र के जांचकर्ताओं ने गाजा पट्टी में पकड़ी इजराइल की एक और चोरी। इजराइल ने गाजा पट्टी में चलाया भूखमरी अभियान। 1200 लोगों को भूखा मारने का लगा इजराइल पर आरोप। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के इस्तीफे पर फंसा पेच। अब रेलवे ने नोटिस जारी कर पूछा है सवाल, आखिर क्यों छोड़ रहे हैं नौकरी। गाजा में सीज फायर डील के लिए अमेरिका चिंतित। जल्द हमास इजराइल के सामने पेश होगा अमेरिका का नया प्रस्ताव। जल्द गाजा पट्टी में रुकेगी जंग। हरियाणा में बीजेपी के लिए बड़ा झटका। 40 नेताओं ने एक साथ पार्टी से दिया इस्तीफा। पूरी पार्टी में मचा हड़कंप। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में जंग के बीच जॉर्डन बॉर्डर पर हमास के लड़ाकों ने किया हमला। 3 इजराइल के नागरिकों की मौत। मैदान छोड़कर भाग गई इजराइल की सेना। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में चल रही जंग के बीच जॉर्डन बॉर्डर पर हमास के लड़ाकों ने आज हमला कर दिया है। इस हमले में इजराइल के 3 नागरिकों की मौत हो गई है, जबकि इजराइल की सेना जॉर्डन बॉर्डर पर हमले के बाद स्थान को छोड़कर भाग गई है और इजराइल की सेना ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है। वहीं आपको बता दें कि इजराइल की सरकार ने इस हमले का करारा जवाब हमास को देने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ हमास ने भी कह दिया है कि वह इजराइल के हर हमले से निपटने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि अगर गाजा पट्टी में इजराइल ने जंग नहीं रोकी तो जॉर्डन बॉर्डर पर ऐसे ही हम इजराइल के नागरिकों को निशाना बनाएंगे और कुत्ते की मौत इनको मारेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जम्मू कश्मीर में मुसलमानों के सहारे भाजपा। 57 में से 24 मुस्लिम उम्मीदवारों को दिया टिकट। दोस्तों आपको बता दें कि देश के 2 राज्यों जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इन्हीं विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा हरियाणा और जम्मू कश्मीर में अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर में भाजपा मुसलमानों के सहारे चुनाव जीतना चाहती है। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में अब तक भाजपा ने 57 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिनमें लगभग 24 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को भाजपा के द्वारा चुना गया है। जिन क्षेत्रों में इन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है उनमें से अधिकतर जम्मू कश्मीर की घाटी से स्थित हैं। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं, जिनमें से 7 सीटें अनुसूचित जाति और 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। पिछले चुनावों में पीडीपी ने 28 सीटें जीती थी, भाजपा ने 25 और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15 और कांग्रेस पार्टी ने 12 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार बीजेपी की चिंता बढ़ रही है और बीजेपी ने इसलिए मुसलमानों को टिकट देना शुरू कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो संयुक्त राष्ट्र ने पकड़ी इजराइल की एक और चोरी। गाजा पट्टी में इजराइल चला रहा भूखमरी अभियान। दोस्तों आपको बता दें कि भोजन के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्रता जांचकर्ताओं ने इजराइल की गाजा पट्टी में युद्ध के दौरान बड़ी चोरी पकड़ी है। दरअसल आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र ने बताया है कि फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजराइल की सरकार भूखमरी अभियान चला रही है और भूखा मारना फिलिस्तीनियों को चाहती है, जिससे गाजा पट्टी पर वो कब्जा कर सके और फिलिस्तीनी मुसलमान थोड़े बहुत रह जाएं। वहीं आपको बता दें कि अब तक गाजा पट्टी में भूखमरी अभियान से 1200 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि इजराइल की सेना लगातार इन लोगों को भूखा ही मारना चाहती है। यानी गाजा पट्टी पर भूखा फिलिस्तीनी मुसलमानों को मारकर इजराइल कब्जा करना चाहता है और इसका खुलासा संयुक्त राष्ट्र ने कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के इस्तीफे पर फंसा पेच। अब रेलवे ने नोटिस जारी कर पूछा सवाल। दोस्तों आपको बता दें कि रेलवे ने पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं किया है। उत्तर रेलवे ने दोनों पहलवानों को इस्तीफा देने के बाद
कारण बताओ नोटिस जारी किया है। विनेश और बजरंग पुनिया ने शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से ठीक पहले रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस पार्टी ने विनेश को हरियाणा की जुलाना सीट से टिकट दिया है, जबकि बजरंग को किसान कांग्रेस का वर्किंग चेयरमैन बनाया गया है। रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर रेलवे ने बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट से कारण बताओ नोटिस भेजकर ये जानना चाहा है कि दोनों लोगों ने अपने पद से इस्तीफा क्यों दिया है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में सीज फायर डील के लिए बाइडेन हुए चिंतित, जल्द हमास इजराइल के सामने पेश होगा नया प्रस्ताव। दोस्तों आपको बता दें कि बीते करीब 11 महीने से गाजा में जंग जारी है। इसी युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका, मिस्र और कतर के साथ मिलकर कई महीनों से कोशिश अमेरिका कर रहा है, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की शर्तों की वजह से ये डील नहीं हो पाई है। शनिवार को गाजा की सुरंगों में मिले इजरायली बंधकों के शवों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन काफ़ी चिंतित हैं। जानकारी के मुताबिक बाइडेन एक नए प्रस्ताव को तैयार करने में लगे हैं, जिस पर हमास और इजराइल को राजी किया जा सके। वहीं आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इसी सप्ताह इजराइल और हमास के सामने इस नए प्रस्ताव को पेश कर सकते हैं, जो कि गाजा में सीज फायर और बंधकों की रिहाई से जुड़ा होगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बीच पार्टी में मचा हड़कंप। हरियाणा में 40 और बीजेपी नेताओं ने दिया इस्तीफा। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद मची भगदड़ के चलते बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि नाराज नेताओं को मनाने के लिए बीजेपी ने हरियाणा में 1 to 1 बातचीत करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि अब तक बीजेपी के 150 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, जबकि 40 नेताओं ने कल ही इस्तीफा दिया है। इसमें विधायक, पूर्व मंत्री सहित कई निगम और बोर्ड के चेयरमैन तक शामिल हैं। इतना ही नहीं, कई नेताओं ने विपक्षी पार्टियों का दामन भी थामा है और अपनी पार्टी पर जमकर आरोप भी लगाए हैं। इस्तीफों का दौर अब भी जारी है। ऐसे में पार्टी के हाईकमान की तरफ से डैमेज कंट्रोल करना भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्री नायब सैनी ने खुद बागियों से फोन पर बात करने के अलावा उनको मिलने के लिए भी बुलाया है। पुनिया का इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं किया है। उत्तर रेलवे ने दोनों पहलवानों को इस्तीफा देने के बाद कारण बताओ नोटिस जारी किया है। विनेश और बजरंग पुनिया ने शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से ठीक पहले रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस पार्टी ने विनेश को हरियाणा की जुलाना सीट से टिकट दिया है, जबकि बजरंग को किसान कांग्रेस का वर्किंग चेयरमैन बनाया गया है। रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर रेलवे ने बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट से कारण बताओ नोटिस भेजकर ये जानना चाहा है कि दोनों लोगों ने अपने पद से इस्तीफा क्यों दिया है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में सीज फायर डील के लिए बाइडेन हुए चिंतित, जल्द हमास इजराइल के सामने पेश होगा नया प्रस्ताव। दोस्तों आपको बता दें कि बीते करीब 11 महीने से गाजा में जंग जारी है। इसी युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका, मिस्र और कतर के साथ मिलकर कई महीनों से कोशिश अमेरिका कर रहा है, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की शर्तों की वजह से ये डील नहीं हो पाई है। शनिवार को गाजा की सुरंगों में मिले इजरायली बंधकों के शवों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन काफ़ी चिंतित हैं। जानकारी के मुताबिक बाइडेन एक नए प्रस्ताव को तैयार करने में लगे हैं, जिस पर हमास और इजराइल को राजी किया जा सके। वहीं आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इसी सप्ताह इजराइल और हमास के सामने इस नए प्रस्ताव को पेश कर सकते हैं, जो कि गाजा में सीज फायर और बंधकों की रिहाई से जुड़ा होगा। इस बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बीच पार्टी में मचा हड़कंप। हरियाणा में 40 और बीजेपी नेताओं ने दिया इस्तीफा। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद मची भगदड़ के चलते बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि नाराज नेताओं को मनाने के लिए बीजेपी ने हरियाणा में 1 to 1 बातचीत करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि अब तक बीजेपी के 150 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, जबकि 40 नेताओं ने कल ही इस्तीफा दिया है। इसमें विधायक, पूर्व मंत्री सहित कई निगम और बोर्ड के चेयरमैन तक शामिल हैं। इतना ही नहीं, कई नेताओं ने विपक्षी पार्टियों का दामन भी थामा है और अपनी पार्टी पर जमकर आरोप भी लगाए हैं।
इस्तीफों का दौर अब भी जारी है। ऐसे में पार्टी के हाईकमान की तरफ से डैमेज कंट्रोल करना भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्री नायब सैनी ने खुद बागियों से फोन पर बात करने के अलावा उनको मिलने के लिए भी बुलाया है।